हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये सीखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है और गुणात्मक प्रतिलोम वाले हम संख्याओं को किस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं या फिर हम इसके गणितीय संक्रियाओं को प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट एंड तक आप लोग जरूर बनी रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लिख दिया है। और दोस्तों, हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को इसकी परिभाषा के माध्यम से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम की जो परिभाषा है वो कह क्या रहा है, तभी दोस्तों इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा है यहाँ पर कि जब किसी दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, अर्थात जोर जबरदस्ती करने का मतलब कि ऐसा कोई मतलब संख्या आपको नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी बोला, किसी करने का मतलब कोई मतलब यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आप चाहे तो परिमेय संख्या लेंगे या पूर्ण संख्या लेंगे या फिर प्राकृतिक ही संख्या लेंगे। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, कोई भी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है दोस्तों, एक आता है। जैसे कि देखिए, मान के चलते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एक संख्या ले लिया दो। ठीक है, तो मान के चलते हमारा क्या है, एक प्रकार प्राकृतिक संख्या है, और एक संख्या हमने ले लिया कितना, 3/2। ये आपकी क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। और हम इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुना करके देखते हैं कि हमको कितना मिलता है। तो जब दोस्तों आप लोग 2 को 3/2 से गुना कीजिएगा तो आपका मान कितना मिलेगा, आपका मान मिल जाएगा 3। कितना मिलेगा, 3। यानी ये जो दो है, ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो इन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना मिल रहा है, 3। जबकि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल भी नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों हम तभी कर सकते हैं जब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना बराबर आएगा, आपके 1 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ले लें -4 और गुणा हम लोग ले लें -5, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना मिलेगा, इन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल मिलेगा 5 चौके 20, यानी माइनस माइनस प्लस के रूप में। जबकि आपके दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आना कितना चाहिए, वो आपको आना चाहिए 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, आपके गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 नहीं मिल रहा है। हम इन दोनों संख्याओं का एक दूसरे के गुणनफल तभी कह सकते हैं जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर मिलता हो। तो हम ये दोस्तों कैसे जानेंगे कि किसी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, या फिर वो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर उनका जो गुणनफल हो वो कितना मिले, वो 1 मिले। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो यही कह रहा है आपसे कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 हो तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणात्मक व्युत्क्रम कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर है छोड़ दिया है, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, है डाल दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको ये जो दो संख्याएं बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मान कर देखते हैं कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल क्या होता हो, आपको 1 मिलता हो। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मान के चलते दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मान लिया कि कोई दो संख्याएं क्रमशः कौन कौन है दोस्तों, मान लिया कि कोई दो संख्याएं क्रमशः कौन कौन है, पहला दोस्तों है आपका A और दूसरा कौन है आपका B। ठीक है, मान लिया कि कोई दो संख्याएं क्रमशः A और B है, मतलब हमको बिल्कुल भी पता नहीं है दोस्तों कि कौन सी दो संख्या है, लेकिन इतना पता है, हमने मानकर चला है कि जो दो संख्या है हमारी वो कौन सी है, पहला A है और दूसरा B है। प्रतिलोम होगा, क्या होगा दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर समझने प्रयास कीजिएगा।
मान लिया कि कोई दो संख्या है क्रमशः ए और बी है, यानी आपने दो संख्या ले लिया है। कौन सा दोस्तों? पहला आपने लिया है ए और दूसरा आपने लिया है बी, जिनका गुणनफल कितना आ रहा है आपको? 1 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इन दोनों संख्याओं के लिए इनका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू कितना मिलेगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू आपको दोस्तों मिल जाएगा 1, या लिख सकते हैं, या पहली संख्या कितना माना है आपने? पहली संख्या a और गुना में आपका हो जाएगा कितना? b। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दूसरी संख्या के स्थान पर b। इक्वल टू आपका मान कितना मिल जाएगा? आपका जो मान है दोस्तों वो मिल जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 1। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे घेर देते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, जहाँ a और b ये दोनों ही एक वास्तविक संख्या है। क्या दोस्तों? जहाँ a और b ये दोनों ही एक वास्तविक संख्या है, साथ ही आपका हो जाएगा a नॉट इक्वल टू कितना के बराबर? 0 तथा b नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपके 0। ठीक है, जहाँ a और b दोनों ही एक वास्तविक संख्या है, साथ ही a नॉट इक्वल टू 0 तथा b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने दोस्तों a को 0 के बराबर और b को 0 के बराबर इसलिए नहीं माना है क्योंकि जब आप दोस्तों a के स्थान पर जब आप 0 का मान बैठाते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों कि 0 और गुणा b ये दोनों एक दूसरे से गुणा होकर अपने मान को क्या कर लेंगे? शून्य कर लेंगे। जबकि इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर आप b के जगह पर क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं और यहाँ पर आपका a बच जाता है, फिर भी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो कितना मिलता है दोस्तों? वो मिलता है आपका 0, जो कि आपके गुणात्मक प्रतिलोम के क्या करता है? नियमों को बिल्कुल भी प्रतिपादित नहीं करता है। इसलिए हमने यहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 और b बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्या किया है? हमने यहाँ पर माना है। मतलब कि इन दोनों संख्याओं के स्थान पर आप 0 को छोड़कर कोई भी संख्या क्या कर सकते हैं? आप रख सकते हैं, और ये सभी संख्याओं के लिए क्या है? मान्य, सिवाय 0 को छोड़कर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि a और b इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करने पर इनका जो मान है वो कितना मिल रहा है? वो 1 मिल रहा है। इसलिए a जो होगा वो b का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, या बोल सकते हैं कि जो b होगा वो a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए क्या कहा है? जब किसी दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो पहली संख्या वो कितनी है और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है? तो पहली संख्या दोस्तों हमने कितना माना है? पहली संख्या हमने माना है यहाँ पर a, और जो दूसरी संख्या उसको हमने कितना माना है? यहाँ पर b। अब हमको पता करना है कि जो दूसरी संख्या वो उसका मान कितना है, क्योंकि हमको पहली संख्या पता है। मान चलते पहली संख्या हमारे पास a है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? मतलब कितना, मतलब दूसरी संख्या का मान रखें जिसका गुणा करने पर हमारा मान कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करके क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अगर 1 के बराबर प्राप्त हो तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे क्या कहलाती हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और हमको निकालना है दूसरी संख्या का, कि दूसरी संख्या का मान कितना होगा? मिलेगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, यानी कि a गुणा b इक्वल टू 1 है, तो हम लोग दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं b बराबर 1 बटा में a। b बराबर 1 बटा में a। कहने का मतलब कि a और b इन दोनों का जो गुणनफल है आपका वो 1 मिला, और हमको चाहिए यहाँ पर b का मान। तो b का मान निकालने के लिए हमने a को क्या किया? उधर RHS की तरफ उसको हमने भाग में भेज दिया, और जब हमने इसको भाग में भेजा तो जो b का मान है वो 1 बटा a मिला। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं
कि b के स्थान पर 1/a को रख कर देखते हैं कि क्या इसको और इसको, इन दोनों को गुणा करने पर इनका जो गुणनफल है वो एक मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अगर एक मिलता है तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी प्रकार की संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन सी संख्या का कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जिन्हें गुणा करने पर इनका जो मान हो कितने बराबर हो, वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, ए के जगह पर तो कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी ए है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका गुना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गुना, और b के जो स्थान पर जो मान आया है कितना है, b = 1/a ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/a। अब बराबर में आना कितना चाहिए, तो बराबर में आना चाहिए आपको 1। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब आप a को a के साथ कटाइएगा तो मान कट कर कितना आ जाएगा, मान जो है वो कट कर आपका आ जाएगा 1, यानी 1 = कितना हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से हम सभी प्रकार की संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले संख्याओं पर क्या करते हैं, क्रिया कर देखते हैं कि कौन सी संख्या का कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों मैं आप लोगों को मिटेगा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो पहले लिखा था उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिटा दिया है, और आप लोग को मैंने जो भी पहले बताया आप उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत अगर आपको आती है समझने में, तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब दोस्तों मैं जल्द से जल्द आप लोगों को क्या करूँगा, दे दूंगा। अब आइए इसको हम ज़रा संख्या पर क्या करते हैं, समझ कर रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए गुणात्मक प्रतिलोम की जो संख्या है उसको हम लोग कैसे आकलन करते हैं। ठीक है, मान के चलते दोस्तों हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहला नंबर में कोई एक संख्या 3/12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, और 100 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से दोस्तों, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है आपका संख्या, लिखेंगे दिया गया है संख्या, संख्या आपका कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 3/12, यानी संख्या दिया गया है 3/12, और इसी का आपको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, और यहाँ पर हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, मान लिया कि मान लिया कि पहली संख्या कितनी है दोस्तों, मान लिया कि पहली संख्या 3/12 तथा दूसरी संख्या 1 से, तब इनका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के नियमानुसार या गुणानुसार लिख सकते हैं दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम के गुणा अनुसार कितना लिख देंगे। यहाँ पर देखिए पहली जो संख्या है वो कितना है, आप लोग लिख सकते हैं, पहली संख्या कितना है दोस्तों, पहली संख्या जो है आपका वो 3/12, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या = आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर आपने पहली संख्या मान रखा है पहले से ही ऑलरेडी कितना, 3/12, तो इसको हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3/12 अगुना दूसरी संख्या कितना माना है आपने, दूसरी संख्या आपने माना है x, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x = इसका जो मान कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1। तो इसका मान कैसे मिलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, यानी यह करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/3/12। क्यों, क्योंकि 3/12 है आपका वो x के साथ गुणा में है, और जब ये गुणा में है तो इधर अगर हम भेजेंगे दूसरे पक्ष की ओर तो ये किधर जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भाग की तरफ। तो आपका आ गया 1/3/12। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए
x बराबर कितना हो जाएगा, जो 12 है वो कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। तो मान मिल जाएगा कितना, 12/3। और जो x है वही तो आपकी दूसरी संख्या है, और दूसरी संख्या और पहली संख्या का गुणनफल ही तो 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः 3/12 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, 12/3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि एक छोटा सा क्वेश्चन को हम इतना बड़ा में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इस छोटे से क्वेश्चन को छोटे के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने के लिए, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को बताने के लिए मैंने इतना दोस्तों खींचा है, ताकि आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सके। आखिर इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में, क्योंकि ये जो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो आपके 7, 8, 9, 10 से लेकर बहुत सारे क्लास के बच्चों के लिए भी क्या सकता है, सीखने के काम आ सकता है। इसलिए मैंने दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से कुल जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो आप लोग दोस्तों सिंपली से क्या कर सकते हैं कि उसको आप लोग बोल सकते हैं कि मान के चलते हैं हमारे पास जो पहली संख्या है, जो संख्या आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो संख्या वो दिया हुआ है 3/12, तो दिए हुए संख्या को आप लोग मान लीजिएगा पहली संख्या, ठीक। और दूसरी संख्या आपको पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरी संख्या ही तो होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, और वही आपको पता ही नहीं है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम का सहायता, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। और आप सभी जानते हैं दोस्तों अभी गुणात्मक प्रतिलोम के परिभाषा के माध्यम से, कि गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा यह कहता है आपसे कि वैसी कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 मिलता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे क्या कहलाती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम कहलाती हैं। प्रतिलोम का भी मतलब होता है किसी संख्या का उल्टा, और व्युत्क्रम का भी मतलब होता है किसी संख्या का उल्टा। यानी 3/12 का उल्टा क्या होगा, 12/3 होगा, ठीक। उसी प्रकार से आप जो पहले मैंने बताया था a, तो a का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा। तो 1/a आपका क्या हुआ था, आया था। इसीलिए इस संख्या को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी संक्रिया के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं कि इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगी, 12/3 होगी। और इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को निकालने में क्या हो पाइएगा, सक्षम हो पाइएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि हम इसको इतने बड़े तरीके से किस तरीके से बनाएंगे, उतना बड़ा भी नहीं है, अगर आप इस तरीके से उसको बनाते हैं तो देखने वालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसमें कोई भी सस्पेंशन नहीं होगा समझने में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट तरीका बनाया जाए, तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट तरीका में बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको शॉर्ट तरीका से आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए इसको जरा जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने 3 संख्या क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों लिखा है, और इन तीनों संख्याओं का दोस्तों आप लोग को गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, ज्ञात करना है। और आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था, अगर वो तरीका आप लोगों को काफ़ी बड़ा लग रहा है, लॉन्ग टाइप का लग रहा है, तो दोस्तों हम इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है हम इसको शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो बोला है कि 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब पूछा है कि 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो किसी दो संख्याओं का एक ऐसा गुणनफल होता है जिनका जो गुणनफल हो वो क्या हो, आपका 1 मिले, ठीक। तो आप दोस्तों ये सोचकर अपने से विचार कीजिए कि 33/17 में ऐसा कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें जिसके माध्यम से इन दोनों का जो गुणनफल हो वो 1 के बराबर हो जाए। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको अपने माइंड से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यानी कि आपको अगर छोटा मात्रा में इसको बनाना है, छोटा कॉन्सेप्ट से ही क्या करना है, आपको अगर चलना है, तो आपको छोटा कॉन्सेप्ट चलने के लिए आपको दोस्तों अपना आप का जो कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको इसमें लगाना होगा और उसके माध्यम से आप क्या कीजिएगा, इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर भी उसको कोई काटेगा नहीं, आपका सही ही होगा। तो 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले आपको पहले समझना होगा कि 33/17 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें जिसके कारण 33/17 और उस संख्या का गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। अगर 1 के बराबर होगा तभी ये दोनों संख्या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। अगर 1 के बराबर नहीं होगा तो ये दोनों संख्या के बिल्कुल भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहलाएंगी। तो आप लोग दोस्तों एकदम आराम से समझ सकते हैं कि अगर 33/17 में हम 33/17 के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब इस संख्या का उल्टा, ठीक, अगर 33/17 में 33/17 के व्युत्क्रम को गुणा कर दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। और जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 मिलेगा तो वही संख्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगी,
कहलाएगी। प्रतिलोम कहने का मतलब उल्टा, यानी कि अगर यहाँ पर आपका संख्या a है तो a का उल्टा कितना हो जाएगा, a इन्वर्स, यानी कि 1/a। और जब a को आप 1/a से गुणा कीजिएगा तो मान कितना मिलेगा आपका 1। ये आपको खुद से आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, तभी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको 16 में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 17/33 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम 17/33 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। अगर भरोसा नहीं है तो इस संख्या के साथ गुणा करके देख लीजिए। जब आप गुणा करके देखिएगा तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कैसा मिलेगा, आपको एक प्रकार का 1 मिलेगा। ठीक है ना, इनको गुणा करने पर तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम गुणा करेंगे तो, यानी कि अगर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 33/17 और गुणा लिख देंगे 17/33, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट कर अपने मान को 1 के बराबर कर लेंगी। और इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि 17/33 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 33/17 होगा, और 33/17 का गुणात्मक प्रतिलोम 17/33 होगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आपका 1 के बराबर है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से इसको इस माध्यम से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इसको थोड़ा दूसरा माध्यम से समझना चाहते हैं या दूसरा तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस 81 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसको हम दूसरे माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए उसको हम जरा समझ लेते हैं। 81 का गुणात्मक प्रतिलोम, 81 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हैं कि 81 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा आपका 1 में कहता ना 81। ठीक है, 81 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/81 होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ऐसे नहीं, आप लोग को अब दूसरा तरीका से बताते हैं ताकि आप लोग क्या कर सकें, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकें अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार से, जो आपको अच्छा लगे। इसमें मैंने जो बताया मैं यहाँ पर वो बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इसका जो दोस्तों सब्जेक्टिव है, जो इसका वाक्य है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। लिख सकते हैं दोस्तों, क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब आप लोग यहाँ कोष्ठ में डाल सकते हैं उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि 81 का उल्टा क्या होगा, तो भैया 81 का उल्टा होगा 1/81। क्या है से कि 81 के जो नीचे आप देख रहे हैं हारावा में, उसमें 1 छिपा हुआ है। कहने का मतलब कि इसका अंश का मान है 81 और हर का मान है 1। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा आपका अंश का मान 1 और हर का मान 81, और वही हमने यहाँ पर लिखा है 1/81। और इस प्रकार से 81 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/81 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है, और 81 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/81 है। इसलिए 81 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 1/81 है वो 81 का व्युत्क्रम है। और इन दोनों सेंटेंस में से आपको जो भी सेंटेंस अच्छा लगे आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तार से बनाना है तो उसको मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। और उसी प्रकार से दोस्तों -37.5 है जो आप देख रहे हैं, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से देखिए, उसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, दोनों में इसको भी आप लिख सकते हैं। -37.5 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, -37.5 का गुणात्मक प्रतिलोम।
1/-37.5 होगा। क्यों? क्योंकि 1/-37.5 दिए गए संख्या का एक व्युत्क्रम है। क्या दोस्तों? व्युत्क्रम है। लीजिए, मैंने आपके सामने 3 ठोस सेंटेंस दिया है, आपको तीनों में से जो अच्छा लगे आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी आपको काट देगा तो हमें आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तीनों आपका सही है। पहला है कितना गुणात्मक प्रतिलोम 17/33 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, जो कि आपका ऑलरेडी पहले से क्या बोल रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम की सब परिभाषा बोल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम अगला देखें तो अगला जो है वो क्या बोला है, 81 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/81 होगा। काहे होगा? काहे से कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। जब तक किसी संख्या का व्युत्क्रम दोस्तों लाइएगा नहीं, तब तक इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 आपको मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको देना कोई गलत नहीं होगा कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। ये बिल्कुल ऑलरेडी क्या है दोस्तों, सही है, समझने वाला बिल्कुल इसको काटेगा नहीं। अगला जो है आपका वो क्या है, वो आप लोग समझ सकते हैं। -37.5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-37.5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/-37.5 दिए गए संख्या का एक व्युत्क्रम है। मतलब इससे हमको ये सीख मिल रहा है कि इस संख्या का एक व्युत्क्रम है। अगर हम इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे तो अवश्य ही है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको 1 मिल ही जाएगा। और जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 मिल ही जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या हैं, आपके व्युत्क्रम हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हुआ दोस्तों, खत्म हुआ। कुछ दोस्तों नोट है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। इसको मैं क्या कर आप लोगों को कुछ नोट बताने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे 8 क्लास का वीडियो मैं लेकर आऊँगा फर्स्ट चैप्टर का परिमेय संख्या रेशनल नंबर से संबंधित, तो उसमें आपको मिलेगा हल करने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो आप फर्स्ट चैप्टर में जो गुणात्मक प्रतिलोम दिया है उसको हल भी कर सकते हैं, या मैं आपको अध्याय फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया गया है उसमें आपको हल करने के बिल्कुल अच्छी तरीके से आने का प्रयास करूँगा। आइए दोस्तों, थोड़ा सा नोट है गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित, उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट नोट है दोस्तों वो क्या है आपका, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बताया यहाँ पर कि किसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप लोग बताए हम कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर यहाँ पर कोई संख्या मान के चलते हैं 5 है, ठीक है, यहाँ पर हम कोई संख्या 5 ले लेते हैं, तो 5 के उल्टा क्या होगा, 5 के उल्टा हो जाएगा आपका 1/5, ठीक। तो किसी संख्या के व्युत्क्रम को उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे में आप दोस्तों देख सकते हैं कि -5 का व्युत्क्रम 1/-5 है, और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि 5 का जो व्युत्क्रम होगा यहाँ पर कितना होगा, 1/5 होगा। तो उसी प्रकार से -5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/-5 होगा। इसलिए 1/-5 ही उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से ही ये एक प्रकार का आपका स्टेटमेंट निकला हुआ है कि किसी संख्या के व्युत्क्रम को उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। अगर दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम के परिभाषा के तौर पर अगर आप इस परिभाषा को भी अगर आप दे देते हैं, जो परिभाषा मैंने लिखा है उसे ना देकर अगर आप इसको भी बोल देते हैं, तो आपके गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा को कोई भी गलत नहीं कह सकता। क्योंकि जो आपकी गुणात्मक प्रतिलोम की जो परिभाषा है वो आपका 100% दोस्तों सत्य और सत्यापित है। इसलिए मैंने आप लोग को नोट के माध्यम से इस परिभाषा को बताने का प्रयास किया है। अगर कोई भी अगर आप किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो अगर आप इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, आपका जो संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नोट 2 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर का जो नोट है वो बोला है यहाँ पर कि यदि कोई संख्या a हो, ठीक है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम a इनवर्स या 1/a होगा। तो मान के चलते दोस्तों मैंने यहाँ पर एक संख्या कितना माना है, a माना है। तो a का अगर हम बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। काहे होगा, क्योंकि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो अगर हमको a का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो a का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो a का हमको क्या मिलेगा, व्युत्क्रम मिलेगा। और a का व्युत्क्रम कितना मिलता है, 1/a मिलेगा। और उसी प्रकार से दोस्तों हम कहेंगे कि 1/a का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/a का व्युत्क्रम होगा a, मतलब a चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, और हर में जब 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो मान मिल जाएगा कितना, a।
1/a। आगे जब आप क्लास में जाइएगा ना 11 क्लास में या 10 क्लास में अगर आप जाइएगा तो ये आपको ए इन्वर्स पढ़ने को मिलेगा। ए इन्वर्स कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1/a घातांक में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई संख्या नीचे रहती है और ऊपर में उसको लाया जाता है तो ये अपने माइनस पावर के साथ क्या होता है, ऊपर आ जाता है। अगर इसके पास ऐसा रहता है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है दोस्तों, एक छिपा हुआ कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, ठीक। अगर ए के पास अगर रहेगा आपका 2 और ऊपर लेकर जाइएगा तो कितना मिल जाएगा, ए के पावर -2। अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3, 4 रहेगा तो -4। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है ना, एक छिपा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक के स्थान पर अगर 0 रहता तो ए 0 का मान ओनली फॉर कितना हो जाता, 1 होता। क्योंकि आपको पता है कि किसी संख्या का घातांक अगर 0 मिलता है तो वो संख्या आपके 1 के बराबर हो जाती है। तो 0 तो है नहीं तो कितना होगा आपका 1 है, और 1 को हम लोग जब ऊपर लेकर जाते हैं तो मिलता है मान ए इनवर्स। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किसी संख्या का ऋणात्मक प्रतिलोम होता है उस संख्या का एक प्रकार क्या होता है दोस्तों, आपका व्युत्क्रम होता है। और साथ ही मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास भी किया है कि हम कभी भी संख्या में 0 के मान को नहीं लेंगे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 0 नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है देखिएगा, इसको भी मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 0, मतलब मान के चलते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं a बराबर 0, ठीक है। कहा जाता है आपसे कि आप लोग 0 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो 0 का जब आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिएगा तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपका इसका जो मान होगा वो ऐसा मिलना चाहिए जिसको 0 से गुणा करने पर इसका जो मान हो वो 1 के बराबर मिल जाए। अगर वो 1 के बराबर नहीं मिलेगा तो आपका जो 0 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो बिल्कुल भी इसकी परिभाषा के लिए सत्य साबित नहीं होगा। तो आइए जरा देखते हैं कर, ठीक है। तो हमने a बराबर की कितना माना है दोस्तों, 0 माना है। और आप सभी जानते हैं कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होती है वो किसी संख्या का व्युत्क्रम होती है। तो जब आपका a बराबर 0 है तो हम दूसरी संख्या तो हमको पता नहीं है कि दूसरी संख्या कितना है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए मान के चलते हैं पहला संख्या a है, अब मान लेते हैं दूसरा संख्या b है, और इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। और जिसमें हमको इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमको पता है, तो एक संख्या जो पता है वो कितना है, आपका 0 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 0। आज 0 को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ। आज 0 को मल्टीप्लाई b से कर इसके जो इक्वल जो मान होगा वो कितने बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम दोस्तों क्या करते हैं, b का मान पता करते हैं। तो जब आप b का मान पता कीजिएगा तो इसका जो मान होगा वो कितना निकलेगा, 1/0। यानी 1/0 कहने का मतलब 1/0 कहने का मतलब इन्फिनिटी। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका जो मान होता है दोस्तों वो हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, अर्थात अपरिभाषित ही मिलता है। इसलिए हम 1/0 को इन्फिनिटी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दूसरा संख्या आपको पता हो गया कि जो दूसरा संख्या है आपका वो कितना है, 1/0 है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम b के स्थान पर इस वाले मान को रख कर देखते हैं कि 1/0 को 0 से गुणा करने पर इसका मान 1 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 1 मिलेगा तभी ना बोलेंगे कि ये संख्या एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर ये एक दूसरे के गुणा करने पर इनका मान 1 के बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे कि दोस्तों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर देखते हैं। देखिए आपको पता है कि a का जो मान था आपने कितना माना था, a का मान आपने 0 माना था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब b के जगह पर जो आपका मान आया है, b के जगह पर वो कितना आया है, 1/0 आया है, ठीक। अब बराबर कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए 1 का। तो 0 को जब हम 1/0 से गुणा करेंगे तो इसका मान कैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आप 0 को 1/0 से गुणा कीजिएगा तो इसका जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा आपका 0/0। कितना मिल जाएगा, 0/0। यानी 0 को 1 से गुणा कीजिएगा 0, अब बाटा में कितना है, 0। अब भी हमने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उस संख्या का मान हमेशा और हमेशा इन्फिनिटी भी प्राप्त होता है, चाहे वो संख्या आपका 0 ही क्यों ना हो। अगर हम उसमें उसी संख्या 0 से अगर भाग दे दें तो ऐसा मत सोचिएगा कि 0 कट कर उसका मान 1 मिल जाएगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके गणित के खिलाफ है, अर्थात ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो ऐसा दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका जो मान आता है वो दोस्तों आता है इन्फिनिटी। और जबकि इसको आना चाहिए था बराबर किसके, वो आना चाहिए था आपके 1 के। और जबकि इन्फिनिटी आपके 1 के
बराबर है ही नहीं, जब इन्फिनेटिव आपके 1 के बराबर है ही नहीं तो लिख सकते हैं इन्फिनेटिव नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपके 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और जब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके 1 के बराबर है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 1 के लिए सत्य होगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। ये बिल्कुल भी दोस्तों आपका सत्य नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक जगह पर जीरो बिल्कुल भी नहीं रखा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया है कि आप लोग कभी भी एक स्थान पर जीरो नहीं रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किसी संख्या का मान अगर शून्य रहता है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या सत्य है, तो आप लोग दोस्तों लिखना है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और क्यों नहीं है तो मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अभी ना भौक में कि 0/0 कटा दिए तो 1 नहीं, किसी भी संख्या अगर हम शून्य से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटिव ही मिलेगा और कभी भी इन्फिनिटिव का जो मान होगा वो 1 के बराबर नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही होता है हमको पता ही नहीं है कहाँ तक मतलब अनंत तक, अपरिमित तक और असंख्य तक, हमको कोई मान इसका पता नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम है बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हुआ। गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित मुझे जो भी बताना था आप लोग को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है या इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप लोग दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आप इतना समझ जाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के इस वीडियो को तो कोई भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम का किताब या कोई भी बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको कुछ भी ना जानना है और ना कुछ सीखना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।